नमस्कार। कर दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है, कर दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है, गिनकर तैयारी के दिन तुझको मोहलत देती है, पर मांगती है तुझसे लागत हर बूंद पसीना, जान ले मुनाफा बदले में बहुत देती है। जो पढ़ेगा उसका ही रिजल्ट आएगा। हमेशा कहता हूं एग्जाम डेट आ चुकी है, पढ़ना स्टार्ट कर लो। सीईटी की एग्जाम डेट, सीईटी जो ग्रेजुएशन है उसकी एग्जाम डेट आगे गई है और सीईटी 12th है वो पहले हो रहा है। पिछले जो दी थी इन्होंने एग्जाम डेट, पता नहीं ये लोग भी किस प्रकार से है, लेकिन अब एग्जाम एग्जैक्ट इन्होंने एग्जाम डेट दी है और कह रहे हैं कि हम 2026 में ही दोनों है वो कंडक्ट करवाएंगे। अच्छी बात है, करवा दीजिए। 2 साल 2.5 साल बाद में कम से कम आप लोग करवा तो रहे हो, ये बड़ी बात है। सीईटी जो 12th है उसकी बात करें तो सीनियर सेकेंडरी एग्जाम लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर, यानी ये मान के चलिए कि इसकी जो एग्जाम डेट है वो 25 से लेकर के 31 अक्टूबर तक, 25 से 31 अक्टूबर, और इसी के माध्यम से कांस्टेबल का पेपर होगा। अक्टूबर बोले तो जून है, जून जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर, 5 महीने 150 दिन का समय है। ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी सीईटी 12th वालों को। 150 दिन ही बचे हैं आपके पास में सीईटी 12th की नई एग्जाम डेट बता दूं, 150 दिन, कुछ भी हो सकता है, कर लीजिएगा तैयारी। दूसरा, सीईटी ग्रेजुएशन की बात करें तो ये फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, यानी 1 से लेकर के 7 दिसंबर, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 2026 के अंदर होगा। भाई साहब टाइम खूब मिला है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। यहां हम जून की बात करें, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 6 महीने प्लस का टाइम है, यानी कि 180 प्लस डेज आपके पास में है। ग्रेजुएशन वालों को ज्यादा टाइम मिला, छोटे वाले बच्चों को थोड़ा 5 महीने टाइम मिला। अच्छी बात है, तैयारी पे लग जाइए आप सभी साथी। बढ़िया तैयारी करनी है, शानदार तैयारी करनी है। बोथ इन 2026 है और करंटली वी आर प्लानिंग स्टेज। अच्छा, प्लानिंग करते वक्त बहुत टाइम लगेगा, इनको प्लानिंग करने में बड़ा यूं उहापोह में रहते हैं। विल कंफर्म सून, जो है फाइनलाइज होने के बाद हम कंफर्म कर लेंगे। ठीक है जी। तो यहां 6 महीने का टाइम ग्रेजुएशन के लिए है, 5 महीने का टाइम है वो 12th के लिए है। क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं कि आपका सीईटी निकल जाए। मैं फिर से कह रहा हूं, सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ने हैं, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं कि सब कुछ पढ़ना, बहुत ज्यादा पढ़ने वाले विद्यार्थी का ही सीईटी निकलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सब्जेक्ट कौन से पढ़ने हैं वो मैं अभी बताऊंगा। आप सीईटी वीडियो कॉम्बो पैक आज ही ज्वाइन करके आप पढ़ना स्टार्ट करें। सीईटी ग्रेजुएशन वाले बच्चे जो फाइनल ईयर में हैं, 12th के लिए अलग से बैच लेने की जरूरत नहीं है। तो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में पढ़ने वाले सारे विद्यार्थी सीईटी 12th का भी फॉर्म भर सकते हैं और ग्रेजुएशन वाला भी फॉर्म भर सकते हैं। और इसके लिए माइंड मैप ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और कोर्स वाली कैटेगरी में जाएं, वहीं पर आपको अपना बैच मिलेगा। माई जोन में कर देना इसको और फिर कोर्स इंक्लूड में भी देख सकते हो, इसमें जाके आपका बैच आपको मिल जाएगा। एक बड़ी बात आप लोगों को बताता हूं, आप लोग बड़े परेशान होते हो। सीईटी ग्रेजुएशन से आपकी पटवारी और वीडियो की लगभग 70% प्लस तैयारी हो जाएगी। कुछ टॉपिक नए होंगे जो हम ग्राम विकास अधिकारी के बैच में अलग से फोल्डर बना के अवेलेबल करवाएंगे और पटवारी में भी अलग से अवेलेबल करवाएंगे। दोनों के मिला के 9 से 10 हजार पद होने वाले हैं, जिसके एग्जाम जून और उसके बाद में होंगे अगले साल। तो जो बच्चे परेशान होते हैं ना, सीईटी में तो मैथ रीजनिंग बहुत ज्यादा आएगी, 20-25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मुझे तो आती नहीं मैथ रीजनिंग, क्या करूं। हाँ, फला गुरुजी ये कहते हैं, फला गुरुजी ये कहते हैं। तो मैथ रीजनिंग वाले तो अपनी बड़ाई करेंगे और क्या करेंगे। छोड़िए मैथ रीजनिंग, थोड़े समय के लिए रिलैक्स रहिए। मैथ रीजनिंग इंग्लिश अगर कम आ रही है तो थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें, उसमें साल भर का टाइम है। पटवारी वीडियो आएगा तब तक आपको उसमें भी सिकंदर बना देंगे। तो ये अभी ऑफर प्राइस में शुरुआती 200 विद्यार्थियों के लिए ऑफर प्राइस में 1799 में प्राइस उपलब्ध करवाया गया है बैच। ये मेरे नंबर है, टीम के कॉलिंग नंबर है, आप लोग पूछ सकते हो। एक सीईटी का भी अपडेट इन्होंने कांस्टेबल के संदर्भ में कहा है कि कांस्टेबल के 6000 पद हैं। कितने हैं? कांस्टेबल के 6000 पद हैं। आज तक कोई ऐसा एग्जाम नहीं रहा पिछले साल भर के अंदर जिसमें पदों की संख्या बड़ी नहीं हो। याद करिए, पटवारी के पद भाई साहब 2000 थे, 4000 कर दिए, लगभग 3700-3800, है ना। और सेकंड ग्रेड में 6000 के लगभग पद थे, 10,000 कर दिए। फर्स्ट ग्रेड में पद बढ़ गए, थानेदार के अंदर 1076 पद हो गए। तो हर एक वैकेंसी में पदों की संख्या बढ़ती है और कांस्टेबल के पद मान के चलिए 9 से 10,000 होने वाले हैं। बल्ले बल्ले है, तन पे वर्दी आने वाली है। तैयारी में लग जाइए। सीईटी 12th के माध्यम से ही कांस्टेबल का पेपर होगा, लेकिन उससे पहले अक्टूबर वाला सीईटी 12th आपको पास करना पड़ेगा, वरना आप कांस्टेबल का पेपर नहीं दे पाओगे। इसके लिए भी सीईटी 12th प्लस कांस्टेबल का कॉम्बो पैक, जो एक नॉमिनल प्राइस में 2-2 बैच, कांस्टेबल भी और 12th वाला बैच भी दिया हुआ है। और सीईटी 12th वो बच्चे तैयारी करें जो सिर्फ और सिर्फ 12वीं पास करके आए हैं। जो फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में आए हैं, वो ही
वो विद्यार्थी ग्रेजुएशन का एग्जाम नहीं दे पाएंगे, इसलिए वो सीटी 12th वाला बैच और कांस्टेबल वाला बैच कॉम्बो पैक ले ले अगर कांस्टेबल की तरफ जाना है तो, वरना सिर्फ कांस्टेबल का ये 12th वाला बैच लेके पढ़े। अब थोड़ा आपका डर कम कर देता हूं, आ जाइए। अब आपका थोड़ा डर है वो कम कर देते हैं। कल अपनी मैराथन भी है करंट अफेयर्स की 6 महीने की। डर कम कुछ इस प्रकार का है, किसी पे भी भरोसा मत किया करो। यूट्यूब पे लोग रोज रोज रीलें चढ़ा देते हैं, है ना, बड़े बड़े बच्चे परेशान हो जाते हैं। आप किसी की बात पे भरोसा क्यों करते हो? लास्ट ईयर का पेपर उठाओ और उसमें देखो कि जीके जिसमें इंडिया जीके और राजस्थान जीके मिलाकर के 70+ क्वेश्चन हैं, है ना। अगर कोई आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करे कि जीके में तो कुछ नहीं आता है, 10 20 50 क्वेश्चन, 10 20 30 क्वेश्चन आते हैं, तो उसको कहना ये पेपर है ना गुरुजी ग्रेजुएशन वाला, देखो पहले। तो लास्ट ईयर का पेपर देखिएगा, राजस्थान जीके इंडिया जीके मिलाकर 70 क्वेश्चंस हैं। और इसके अलावा हम बात करें राजस्थान जीके में हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब होती है, जो सीटी 12th में भी पढ़नी है। इंडिया का हिस्ट्री यानी कि इतिहास और इंडिया की जो इकोनॉमी है वो सीटी 12th के अंदर नहीं है। सीटी 12th में भूगोल है और पॉलिटी है। इकोनॉमी और हिस्ट्री सीटी 12th में नहीं है। ग्रेजुएशन के अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सब कुछ है। अब ईओआरओ की आप तैयारी करें तो पार्ट बी ले लेवे और इसमें ग्रेजुएशन की तैयारी यहां से जो पार्ट ए की तैयारी हो जाएगी, समझ रहे हो। तो ये भी आपका नया बैच ईओआरओ का हमने अभी स्टार्ट किया है, तो पार्ट बी लेकर पढ़े खाली, और केवल ईओआरओ पे टारगेट है तो केवल ईओआरओ पढ़े। तो वो है कि यहाँ पे इस ग्रेजुएशन वाले बैच से सब एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। और देखिएगा 70 क्वेश्चंस तो राजस्थान जीके इंडिया जीके से आ जाएंगे, ठीक है सर। हिंदी के प्रश्न कहीं छोड़ना मत। और इंग्लिश में एक आता है पैसेज, जो पैसेज होते हैं वो 5 क्वेश्चंस आते हैं, वो तो आप बिना पढ़े भी कर सकते हो, थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो भी कर लोगे, 5 में से 3-4 क्वेश्चंस। तो इंग्लिश से डर है नहीं, और हिंदी को अब बढ़िया कर लो। मैथ रीजनिंग अगर स्ट्रांग है तो वेल एंड गुड है, और नहीं है तो खूब टाइम पड़ा है। जब पटवारी और वीडियो का एग्जाम होगा उससे पहले आपके पास 1 से 1.5 साल टाइम है। जितनी मैथ रीजनिंग स्ट्रांग करनी है कर लेना, पर अभी के लिए इससे माथा फोड़ी ज्यादा मत करना, नहीं तो इसके चक्कर में ये भी खो बैठोगे। हो सकता है कि कुछ लोग मोटिवेट करें कि पढ़ो पढ़ो मैथ रीजनिंग, अच्छी बात है, इसमें इजी टॉपिक आप कर सकते हो। रीजनिंग पर थोड़ा ज्यादा फोकस कर सकते हो क्योंकि रीजनिंग इजी होती है। तो मैथ अगर स्ट्रांग है तो ठीक है, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो, सीटी फिर भी निकलेगा। लेकिन मैथ को छोड़ना मत, नहीं तो पटवारी और ग्राम विकास अधिकारी में अगले साल फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपके, ठीक है। ये बड़ी बात आप लोगों को बता दूं मैं। तो रीजनिंग कर सकते हो, मैथ में थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें, अगर वीक है तो, और स्ट्रांग है तो बल्ले बल्ले हैं, क्योंकि बिना मैथ रीजनिंग के फिर अगले साल पटवारी वीडियो नहीं निकलेगा। लेकिन ये पूरा टाइम अभी 5 महीने 6 महीने इसमें मैथ रीजनिंग में ज्यादा माथा फोड़ी नहीं करें, साल भर का टाइम है, थोड़ा थोड़ा जितना कर सकते हो उतना ही करें। मैथ रीजनिंग को बाद में स्ट्रांग कर लेंगे जनवरी से जून 2027 के अंदर, ठीक बात। रही बात कंप्यूटर के 10 क्वेश्चंस आते हैं, इसके 25 क्वेश्चंस है। कंप्यूटर में पीवाईक्यू ज्यादा करें, अपनी थ्योरी ऐप के अंदर से पढ़ते रहे, लिखते रहे शॉर्ट में। साइंस के लगभग 15-17 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो साइंस सरल आती है, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी वाला पार्ट कम है, और सीटी 12th में थोड़ी अलग है, ग्रेजुएशन में थोड़ी अलग है। जो सिलेबस में टॉपिक दे रखे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और दैनिक विज्ञान विशेष रूप से आप आराम से कर लोगे। करंट अफेयर्स यूट्यूब पे मैं करवाता ही हूं, कल क्लास हो जाएगी इसकी, जनवरी से जून की। 70, 80, 90, 100, 110, 110 और 40 कितने हो गए? 150 क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगली बार कोई आपको है ना भ्रमित ना करे। ध्यान रखिए, इंडिया जी के, राजस्थान जी के, हिंदी, करंट अफेयर्स, रीजनिंग है, और रीजनिंग के साथ साथ जो भी आप थोड़ा बहुत इन मैथ और आपका इंग्लिश, साइंस, इनको भी थोड़ा थोड़ा देखते रहे। नेगेटिव मार्किंग 1/3 के साथ में आपको 40% अंक लाना अनिवार्य है। और कल क्लास होगी जनवरी से जून की महामैराथन, जिसका आप बड़ा बेसब्री से वेट करते रहते हो। कल सुबह होगी कंप्लीट थ्योरी क्लास, ठीक है। राजस्थान करंट है। अब देखो क्या क्या चेंजेज है, थोड़ी बात करते हैं। सीटी 12th का फॉर्म कौन भर सकते हैं? जो 12वीं पास है वो सारे के सारे बच्चे सीटी 12th का फॉर्म भर सकते हैं, और इसके लिए एज 18 साल चाहिए। और आवेदन इसके अभी देखो जुलाई का बोला हुआ है, और एग्जाम नजदीक है, तो हो सकता है कि जून में इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, 1 महीने के अंदर अंदर, अक्टूबर एंड में इसका पेपर है। सीटी ग्रेजुएशन के फॉर्म आपके जून में, अभी महीने भर के अंदर अंदर स्टार्ट करवा देंगे। दिसंबर में पेपर है। 18 साल चाहिए, 21 साल नहीं चाहिए, जो 21 वर्ष है ना वो नहीं चाहिए। अब 1/3 नेगेटिव मार्किंग के साथ में पेपर का लेवल टफ होगा। हर एक प्रश्न आप देखोगे, मुझे तो ये डर लग रहा है कि बाद में आके शिकायत नहीं करो तुम लोग कि गुरुजी ऐसा कैसा पेपर आया,
तो डरना नहीं है ज्यादा, है ना। अधीनस्थ बोर्ड की इतनी वो औकात नहीं है कि वो उतने टफ लेवल के बना दे, लेकिन वो ट्रिकी पेपर बना रहा है आजकल, जिसमें आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो। जैसे मैंने लैब असिस्टेंट के 150 में से 138 क्वेश्चंस जो मिले थे, मैंने उसको पीडीएफ टेलीग्राम में भेजी है। आप देखो वहां पर जैसे बी ऑप्शन सी ऑप्शन को एलिमिनेट करने के बाद आराम से आंसर आ रहा है, क्योंकि 1 2 3 4 जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें 3 ऑप्शन में बी होगा जो कि गलत होगा, एक ऑप्शन या सी होगा, तो ए ऑप्शन अपना सही हो गया, जिसमें बी या सी जो भी गलत वाला ऑप्शन है वो नहीं होना चाहिए, वो अपना राइट आंसर है। तो 3 ऑप्शन में बी दे रखा होगा, हटाओ उसको। ऐसे छोटे छोटे ट्रिक करके आप आराम से अपना स्कोर बढ़ा सकते हो। ये ट्रिक गांठ बांध लीजिए। अधीनस्थ बोर्ड का लेटेस्ट पेपर मैंने आपको लैब असिस्टेंट के माध्यम से समझा दिया है। कथन कारण वाले आएंगे तो क्योंकि से सुमेलित करके देखो क्या बैठ रहा है जोड़ा। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण वाला थोड़ा ज्यादा पूछ रहे हैं तो इंडिया और राजस्थान का मैप पढ़ के जाओ, 3 तरह के ये प्रश्न हो गए, है ना। कालक्रम पूछ रहा है, डरना नहीं है जीके के अंदर, और करंट वगैरह हिंदी वगैरह सरल सब्जेक्ट है जो पहले करें और अपना स्कोर 100 से ज्यादा क्वेश्चंस करके आवे, ठीक है। तो राजस्थान जीके, इंडिया जीके, करंट अफेयर्स, हिंदी, रीजनिंग आदि करके आप 100 प्लस क्वेश्चंस कर लोगे। बच्चे कुछ मैथ साइंस में भी कर लेना भाई, मैथ साइंस इंग्लिश में 150 में से 110 से 20, 110 से 15 ऐसा कुछ करके आना तो बढ़िया स्कोर हो जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा स्कोर मत कर लेना, नेगेटिव ज्यादा मत करना। आज से ही फॉर्मूला दे रहा हूं कि नेगेटिव ज्यादा मत करना अगर सीईटी पास करनी है तो, ठीक है। पेपर का लेवल टफ होगा, सिलेबस पिछला ही है जो मैंने बताया, नाम मात्र का परिवर्तन है। 150 क्वेश्चंस होते हैं, 300 नंबर का पेपर होता है, 3 घंटे का टाइम मिलता है। और डिटेल सिलेबस मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज रहा हूं, वहां से आप डिटेल सिलेबस को पढ़ लेवें। धन्यवाद। और कोई डाउट है तो मुझे पूछ लेवें, आपका कोई समस्या है, कोई डाउट है तो मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो और कमेंट भी कर सकते हो। सेकंड ग्रेड की क्लास करेंगे, अभी सेकंड ग्रेड का ही टाइम है, उसी की क्लास करेंगे, पक्का तैयारी करेंगे। ओके सर, ठीक है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर उसकी भी वैकेंसी आई हुई है, उसका भी बैच अपन ने लॉन्च कर रखा है। तो अब आगे से परेशान मत होना, जो सब्जेक्ट मैंने बताया उनको अच्छे से गोट लेना, ठीक है। ऑल द बेस्ट। क्योंकि 15 सब्जेक्ट में 8 सब्जेक्ट बैच के अंदर मैं पढ़ाऊंगा, 15 में से 8 सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा, और 8 सब्जेक्ट का स्कोर अगर देखें तो लगभग 150 में से ये क्वेश्चंस हो जाते हैं, लगभग 80-85 क्वेश्चंस हो जाते हैं वो जो मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, इंडिया जी के, राजस्थान जी के और करंट अफेयर्स, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और बैच लेकर आज ही पढ़ें, नोट्स बनाएं, रोज का एक सब्जेक्ट पढ़ें, दूसरे दिन दूसरा सब्जेक्ट पढ़ें, तीसरे दिन तीसरा, ऐसे रोज के 1 या 2 सब्जेक्ट ही पढ़ें, संडे को रिवीजन करें। ये सबसे बेस्ट फॉर्मूला है, अपने आप याद होगा। चैप्टर खोलें, इंडिया की जैसे हम बात करें भौतिक विशेषताएं, हम बात करें मैदान है, पर्वत है, पढ़ लेवे, छोड़ देवे पढ़ करके, शॉर्ट में नोट्स बना लेवे, संडे को रिवीजन करें, चैप्टर जल्दी जल्दी कंप्लीट करें और नोट्स बनाएं, अपने आप याद होगा और आराम से सिलेक्शन होगा। रोज पढ़े, एक फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला? कम पढ़े लेकिन रोज पढ़े, कम पढ़े लेकिन रोज पढ़े, ठीक है। कम पढ़े लेकिन रोजाना पढ़े। मारवाड़ी में मार कहावत है, मारवाड़ साइड में क्या कि नित बड़ी है, कि कंसिस्टेंसी की कोई होड़ नहीं कर सकता। कछुआ धीरे धीरे चलता है तो फतेह कर लेता है, और खरगोश कितना भी तेज दौड़े लास्ट में दिसंबर में 15 दिन आगे कहोगे नवंबर में कि सर सीईटी पास करा दो, इतने टफ पेपर में पास नहीं करवाई जा सकती, नेगेटिव मार्किंग भी है। अभी से पढ़े। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।